हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे नंबर एनालॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर एनालॉजी, क्योंकि ये चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 6 है, 2 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमें करना क्या है, 6 का रिलेशन 2 से बनाना है। तो 6 का रिलेशन 2 से बनेगा कैसे? अगर मैं 6 में से 4 घटा दूंगा 2, और 8 में से भी 4 घटा दूंगा तो 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है, तो इसका मतलब जरूर कोई दूसरा लॉजिक होगा। क्लियर है? अब हो क्या सकता है, अगर इस 6 में मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा। और मुझे चाहिए कितना? 2 चाहिए। तो इस 3 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। पहली संख्या में 2 से डिवाइड और फिर -1। अब उसी तरीके से यहाँ 8 है तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर -1 किया तो यहाँ पर भी आप -1 कर दो, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में 3 दे रखा है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सभी को प्रश्न क्लियर है? कोई परेशानी किसी को भी नहीं? अच्छे प्रश्न हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 है, 52 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क। 18 से क्या करना है? 52 बनाना है। 18 से 52 कैसे बनेगा दोस्तों? अगर मैं 18 से 52 करूं, 18 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूंगा, 18 18 दूनी 36, 18 का 54, 54 होता है, लेकिन 52। अब हो क्या सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं कि मैंने क्या किया, 18 का मल्टीप्लाई 3 से किया, अभी 18 का 54 हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ 52 दे रखा है, तो 54 में से मैं 2 माइनस करके देखूंगा तो मुझे 52 मिल जाएगा। ठीक है, और वही मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 3 और फिर -2। 12 त्रिक 36 होता है। जैसे मैंने 18 त्रिक 54 किया, -2, 12 त्रिक 36, यहाँ पर भी -2 करूँ तो 36 में से 2 चला जाएगा, कितना जाएगा भाई? 34 आ जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए, और 34 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 है, 7 है, 80 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए, मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बने तो पहली संख्या का रिलेशन आप तीसरी से बना करके देख सकते हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 9 से मुझे 7 बनाना है, तो 9 में से मैं 2 घटा दूंगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 2 घटाऊंगा तो 78 बनेगा, लेकिन 78 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे नहीं बन रहा। इससे मैं बनाऊंगा तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर -2 है। ये पहली संख्या स्क्वायर में है, लेकिन ये पहली संख्या स्क्वायर में नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन नहीं बन रहा। जब पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बन रहा तो पहली संख्या का रिलेशन आप तीसरी से बना लीजिए। तो 9 से 80 कैसे बनेगा? अगर आप 9 का स्क्वायर करें तो कितना होता है भाई? 81, और 81 में से 1 माइनस कर देंगे तो 80 बनेगा। ठीक है, पहली का तीसरी से बना है तो दूसरी का यहाँ पर चौथी से बनेगा। ठीक है, हो क्या रहा है? स्क्वायर -1। अब 7 का स्क्वायर कर दो ऐसे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, और स्क्वायर में से 1 यहाँ पर घटाया तो स्क्वायर में से 1 यहाँ पर भी घटा देंगे, तो 49 में से 1 चला जाएगा 48। ये आपका आंसर होगा। 48 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 245 का रिलेशन 0 से है तो 223 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? भाई इतनी बड़ी संख्या का रिलेशन 0 से दे दिया, क्या तरीका रहेगा इसमें? देखिए, यहाँ पर क्या आपके पास 2 है, 2 लिख लीजिए, 4 है, 4 भी लिखिए, 5 है, 5 भी लिखिए। अगर मैं आपस में सभी का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 8 ऊपर 40, कितना आएगा? 40। अब इस 40 को भी आपस में गुना कर दीजिए, दो संख्याएं दोनों का आपस में गुना कर दो तो 4 का 0 से गुना 0 ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कीजिए, 2 है 2 लीजिए, 2 है 2 लीजिए, 3 है 3 लीजिए। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर वही करना है जो पहले में किया। गुना कीजिए सभी का, 2 दूने का 4, 4 त्रिक का 12 आएगा, कितना आएगा? 12। अब जो आया था हमने उसको आपस में गुना किया, अब यहाँ 12 आया तो 12 को आपस में गुना करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन 2। क्लियर है? जितनी भी संख्या उनका गुना किया, फिर जो गुना करने के बाद आया उनका फिर से गुना किया, ऐसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72 है, 18 है, 56 है, क्वेश्चन मार्क है। 72 का रिलेशन 18 से है। ठीक है, 72 का रिलेशन 18 से। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास 7 है और 2 है। अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9,
और 9 का गुना 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 मिल गया। ऐसे यहाँ पर कितना है 5 है और 6 है, दोनों को आपस में जोड़िए, 5 और 6 11। भाई जोड़ने के बाद गुना 2 से किया तो यहाँ भी जोड़ने के बाद मैं गुना 2 से कर दूंगा, 11 दूने का 22। 22 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हो गया प्रश्न, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अच्छे प्रश्न हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 28 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए 8 है, 8 कैसे बनेगा, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से माइनस 1 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। 28 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, और माइनस 1 नहीं, यहाँ तो प्लस 1 हो रहा भाई, माइनस का 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा, और जोड़ लेंगे तब 28 होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। स्क्वायर वाले में माइनस हो रहा है और क्यूब वाले में प्लस हो रहा है। अब 3 का क्यूब 27, 27 में 1 जोड़ देंगे 28 आया। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब। अब 3 के बाद अगर आप 4 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर में क्या हो रहा है, -1, तो यहाँ भी स्क्वायर -1 कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से -1 कर दो, 15 आ जाएगा, 15 दे रखा है। अब क्यूब होगा, क्यूब में क्या होगा, प्लस का 1, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब, तो 4 का स्क्वायर है तो 4 का क्यूब, और क्यूब वाले में क्या हो रहा है, प्लस का 1, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 65। ठीक, 65 आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर दोस्तों सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 है, 38 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न आपको बहुत कठिन लगने वाला है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। कठिन आपको लगेगा लेकिन प्रश्न बहुत आसान है। 11 से 38 बनाना है आपको, ठीक है। 11 से 38 कैसे बनाएंगे, 11 से 38 बनाने के लिए अगर आप 11 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें, 11 का मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दें तो कितना होता है भाई 33, और 38 बनाने के लिए इसमें अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 33 में 5 जोड़ देंगे 38। उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हम यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से कर दो, 13 तिरका 39 होता है, और यहाँ 5 जोड़ा तो भाई यहाँ भी 5 जोड़ दो, 39 में 5 जोड़ेंगे 44 होता है। किस ऑप्शन में है 44, ये देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में है। आ गया आंसर। मैंने क्या कहा था, प्रश्न देखने में तो ये बहुत कठिन लगेगा आपको, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 से 20 बनाना है। 8 का रिलेशन आपका 20 से है, तो 14 का रिलेशन किस संख्या से होगा। अब देखिए 8 है मेरे पास, अगर मैं इस 8 को 2 से डिवाइड करूं कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 20 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 20 बन जाएगा। यहाँ क्या है 14 है, यहाँ पहली संख्या मेरी 8 थी, 8 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पहली संख्या 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करूँगा 7 बार में जाएगा। यहाँ 4 बार में गया था, यहाँ 7 बार में, यहाँ मल्टीप्लाई 5 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 5 कर दो, 7 5 35, ठीक है, 35 आ गया, पहले ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है प्रश्न सभी को, अच्छे समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5.5 का रिलेशन 30.25 से है, तो 11.0 का रिलेशन क्या होगा। प्रश्न थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन उन बच्चों को कठिन नहीं लगेगा जो प्रैक्टिस करते हैं। देखिए होगा क्या, इसमें आपके पास है 5.5, यही तो संख्या है। अगर आपको इसका स्क्वायर करना है, 55 मान लीजिए, इस दशमलव को हटा लीजिए, सोचिए ये 55 है, तो 55 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है भाई 3025 होता है। अब यहाँ पर क्या है, दशमलव है, एक संख्या बाद दशमलव है, तो स्क्वायर में 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पर 11 है भाई, 11 के बाद में 0 है, तो दशमलव के बाद में 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, सीधे सीधे 11 का स्क्वायर करिए आप, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 आ गया डी ऑप्शन में। क्लियर, सभी को प्रश्न समाप्त। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 है, 37 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क है। भाई देखिए 25 आपको दे रखा है, तो 25 से 37 बनाइए, या फिर 25 अलग, 37 अलग, 49 अलग, इस तरफ से। जैसे कि मैं 25 को अगर देखूँ तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है मेरा। 49 को देखूँ तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये संख्या स्क्वायर में नहीं है। तो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ 37, तो ये क्या है मेरा 6 का स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, और 36 में प्लस 1 कर देंगे तो 37।
5 के बाद 6 का स्क्वायर, तो 7 के बाद यहाँ पर क्या जाएगा भाई 8 का स्क्वायर। भाई 5 6 7 8, 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर सीधा सीधा 7 का स्क्वायर है, अब आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में प्लस 1 कर दो, ये आ जाएगा 65। ये आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन में दे रखा है 65। क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।